हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे क्लास थर्ड की ईवीएस का चैप्टर 6 फूड वी ईट। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। ये फर्स्ट पेज पे पिक्चर्स दिखा रखी है, उसमें कुछ बच्चे बैठे आपस में बातें कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं वो क्या बातें कर रहे हैं। फर्स्ट बॉय, लास्ट नाइट आई एट अ चपाती मेड ऑफ बाजरा विद जैगरी। ये बच्चा कह रहा है कि लास्ट नाइट मैंने चपाती खाई थी जो कि बाजरे के आटे और जैगरी से बनी हुई थी। द फर्स्ट गर्ल इज सेइंग आई कुक्ड दाल एंड राइस। मैंने दाल और राइस बनाई। सेकंड गर्ल इज सेइंग यस्टरडे नो फूड वॉज कुक्ड इन माई हाउस। कल मेरे घर में कोई खाना नहीं बना था। कभी कभी ऐसा होता है ना बच्चों की, जब मम्मी बीमार हो जाती हैं, सिक हो जाती हैं, तो खाना नहीं बन पाता है। तो आई थिंक ऐसा ही कुछ इसके साथ में हुआ होगा, इसलिए ये कह रही है कि मेरे घर कल कुछ भी खाना नहीं बना था। द सेकेंड बॉय इज सेइंग आई वेंट टू द गुरुद्वारा विद माई ग्रैंड मदर फॉर द लंगर वी एट दाल एंड चपाती। ये बच्चा कह रहा है कि कल मैं अपनी दादी माँ के साथ में गुरुद्वारा गया था और मैंने वहां पर लंगर खाया था जिसमें दाल और चपाती थी। लंगर बच्चों गुरुद्वारे में होता है, खाना बनता है बहुत सारा, और जहां पर कोई भी जाके खा सकता है, और जो कि वेजिटेरियन खाना होता है और फ्री होता है। तो वो प्रसाद के रूप में बहुत से लोग खाते हैं और बहुत ही टेस्टी होता है वो। तो इस बच्चे ने कल लंगर खाया था जिसमें कि दाल और चपाती थी। द थर्ड गर्ल इज सेइंग माई मदर कुक्ड फिश आई एट लॉट्स ऑफ इट, इट वॉज रियली टेस्टी। ये लड़की कह रही है कि कल मेरी मम्मी ने फिश बनाई थी और मैंने बहुत सारी खाई। कभी कभी ऐसा होता है ना बच्चों, जब आपकी पसंद का कोई खाना बनता है तो आप बहुत टेस्ट लेके खाते हो और बहुत ज्यादा भी खा लेते हो। तो ऐसा ही इसके साथ हुआ। इसकी मम्मी ने फिश बनाई थी जो कि इसे पसंद थी, तो इसने ज्यादा खा ली। द फोर्थ गर्ल इज सेइंग अम्मी हैड कुक्ड खीर एंड पूरी विच आई डोंट लाइक, सो आई एट एन ऑमलेट इंस्टेड। ये लड़की कह रही है कि कल अम्मी ने खीर और पूरी बनाई थी जो कि मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने उसके बजाय ऑमलेट खाया। एंड द थर्ड बॉय इज सेइंग माई मदर ब्रॉट नूडल्स फॉर अस फ्रॉम द हाउस एंड वेयर शी वर्क्स वी एंजॉय ईटिंग इट। ये बच्चा कह रहा है कि जहां पर मेरी मम्मी काम करती हैं उस घर से मम्मी मेरे लिए नूडल्स लाई थी और हमने उसको खूब मजे लेके खाया। तो ये सारे बच्चे बता रहे हैं कि कल हमने क्या क्या खाया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे, राइट इट ऑन द प्लेट। बच्चों आपने जो भी कल खाया है रात को, आप उसको इस प्लेट के ऊपर लिखेंगे उन चीजों के नाम जो भी आपने खाए हैं। आप इसमें क्या क्या लिख सकते हैं। जनरली घरों में क्या क्या बनता है, दाल बनती है, चपाती बनती है, सब्जी बनती है और राइस बनते हैं। आपके घर में जो भी बना है आप वो इस प्लेट में लिख सकते हैं। नंबर वन क्वेश्चन इज नाउ ऑन द ब्लैकबोर्ड राइट द नेम ऑफ ऑल द फूड आइटम दैट यू हैव रिटन ऑन योर प्लेट। अब ब्लैकबोर्ड पर उन सभी फूड आइटम के नाम लिखिए जो आपने प्लेट पे लिखे। तो जो भी आपने नाम लिखे हो प्लेट पर वो आप ब्लैकबोर्ड पर लिखिएगा। नंबर सेकंड क्वेश्चन इज डिड ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास ईट द सेम फूड आइटम यस्टरडे, व्हाई। क्या क्लास के सभी बच्चों ने सेम खाना, एक सा खाना खाया था कल, क्यों। तो बच्चों ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सभी बच्चे एक सा खाना खाएं, क्योंकि सब बच्चे अलग अलग फैमिली से आते हैं, तो इसलिए उन्होंने सबने अलग अलग खाना खाया होगा। अभी ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इनके मैं आंसर आपको भी समझा रही हूँ, फिर मैं आपको प्रॉपरली इंग्लिश में बताऊंगी कि कॉपी में कैसे लिखने हैं। तो अभी आप पहले समझ लीजिए। तो सभी बच्चों ने एक सा खाना नहीं खाया होगा क्योंकि सभी बच्चे अलग अलग फैमिली से आते हैं। एक सा खाना बच्चे कब खा सकते हैं, एक कंडीशन में खा सकते हैं, अगर वो स्कूल की जो मेस है जहां से स्कूल में खाना मिलता है या स्कूल की कैंटीन है। बहुत से बच्चों के पास स्कूल का कैंटीन कार्ड होता है, तो अगर वो स्कूल की कैंटीन से खा रहे हैं तो वो एक सा खाना खा सकते हैं। अदरवाइज एक सा खाना खाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि सब बच्चे अलग अलग फैमिली से आते हैं और सबके घर में अलग अलग खाना बनता है। नंबर थर्ड क्वेश्चन इज यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट इन द पिक्चर देयर इज वन चाइल्ड इज इन हुज हाउस नो फूड वॉज कुक्ड, व्हाट कुड बी द रीजन। आपने नोटिस किया होगा इस पिक्चर में, जो ऊपर पिक्चर दिखाई है पहले पेज पे, इसमें एक बच्चा है जिसके घर में कोई खाना नहीं बना था। उसका क्या कारण हो सकता है। ऐसा कभी हो सकता है कि आपके घर में कोई भी खाना नहीं बने। हाँ, एक कंडीशन में हो सकता है बच्चों, जब आपकी मम्मी बीमार हो जाती है। जब कभी कभी आपकी मम्मी बीमार हो जाती है तो खाना नहीं बनता है।
तो हो सकता है उस बच्चे की मम्मी बीमार है, इसलिए वो कह रहा है कि कल मेरे घर में कोई खाना नहीं बना था। नंबर 4 क्वेश्चन इज, हैज इट एवर हैपेंड टू यू दैट ऑन सम डे यू वर वेरी हंग्री बट देयर वाज नथिंग टू ईट? इफ यस, व्हाई? ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको बहुत भूख लगी हो और आपके घर में खाने के लिए कुछ ना हो? यदि ऐसा है तो क्यों था ऐसा? तो बच्चों इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? वैसे तो जनरली ऐसा कभी नहीं होता कि घर में खाने के लिए कुछ ना हो। हाँ, ये जरूर होता है कि किचन में कुछ पका हुआ ना हो, लेकिन किचन में पका ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा एक्स्ट्रा भी ड्राई आइटम खाने के लिए बहुत सारे होते हैं। बिस्किट होती है, चिप्स होते हैं, मठरी होती है, लड्डू होते हैं, ये जनरली सभी के घर में होते हैं। कभी अगर खाना नहीं भी बना होता है तो मम्मा क्या कहती हैं, आप स्नैक्स खा लो बेटा जब तक खाना बन रहा है। स्नैक्स में आप कॉर्नफ्लेक्स खा सकते हो दूध में डाल के, कुछ भी खा सकते हो। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है घर में जो रेडी टू ईट होती है, मतलब आप उनको लो और खा लो। तो ऐसा कभी नहीं होता कि घर में खाना बिल्कुल भी ना हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री? आपको कैसे पता चलता है कि आप भूखे हो? आपको ऐसा पता चलता है कि आपको पेट में ऐसा लगता है कि कुछ खाली खाली सा, मुझे कुछ खाना चाहिए, मुझे भूख लग रही है। जब भी आप मम्मी से कहते हो मम्मी मुझे भूख लगी है, उस टाइम आप जो भी फील करते हो वही भूख लगने के टाइम पे महसूस करते हैं सब बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री? आपको कैसा महसूस होता है जब आप भूखे होते हो? तो जब हम भूखे होते हैं तो क्या होता है, हम कहते हैं ना मम्मी मेरे तो बॉडी में एनर्जी नहीं है, मेरे तो शरीर में ताकत नहीं है, मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, चूहे दौड़ रहे हैं पेट में। तो मतलब क्या होता है, जब हमें बहुत तेज भूख लगती है तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हम बहुत थक रहे हैं, हमारे शरीर में एनर्जी नहीं है, ऐसा हमें फील होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जिनके आंसर मैंने आपको वर्बली बताया। अब मैं बताऊंगी आपको आंसर कॉपी में कैसे लिखने हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा कि इन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो कॉपी में कैसे लिखने हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, डिड ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास ईट द सेम फूड आइटम यस्टरडे? व्हाई? द आंसर इज नो, द चिल्ड्रन कम फ्रॉम द different family, so they eat different food. Next question is, you must have noticed that in the picture there is one child in whose house no food was cooked. What could be the reason? The answer is, child's mother was sick, that's why no food was cooked in her house, her या his जो भी है वो house. Next question is, has it ever happened to you that on some day you were very hungry but there was nothing to eat? If yes, why? The answer is no. There has always been food at home. हमेशा घर में कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर होता है. Next question is, how do you know that you are hungry? Answer is, I get feeling that my stomach is empty. मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पेट में कुछ भी नहीं है, तो मुझे भूख लगती है. Next question is, how do you feel when you are hungry? तो आप आंसर लिखेंगे, I feel weak and tired when I am hungry.